नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ भव्या जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। गनोड़ा में आयोजित ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेले में बालिकाओं ने दिखाया अपना हुनर। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। फालुदा में आयोजित विज्ञान मेले में धर्म राजनीति के साथ साथ नन्हे वैज्ञानिक का हुआ समागम। नन्हे वैज्ञानिक ने बनाई अलग अलग मॉडल। 1 घंटे तक विधायक ने देखा मॉडल। छोटी सरवा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में लगा किशोर मेला। बस स्टैंड पर पुलिस चौकी शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। ट्रोले और बाइक की टक्कर में कलाल समाज के युवक की मौत। अगले माह होने वाली थी शादी। सरस दूध डेयरी में उचित दाम नहीं मिलने पर काश्तकारों ने जताया आक्रोश। माता की भक्ति में नया गीत हुआ रिलीज। बांसवाड़ा में ही तैयार किया गया है माता का भजन। इन झूलों में झूलना ना बन जाए मौत का कारण। एसडीएम की मंजूरी के बिना चल रहे हैं नगर परिषद मेले में झूले। हरियाणा में भाजपा की जीत पर कुशलगढ़ में आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। समग्र शिक्षा ब्लॉक घाटोल के अधीनस्थ माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा का किशोरी उत्सव एवं मेला कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गनोड़ा के संयोजन में संपादित हुआ। इस कार्यक्रम में माध्यमिक एवं प्रारंभिक में अध्ययन करने वाले छात्राओं ने भाग लेते हुए विभिन्न शैक्षिक एवं सशैक्षिक मॉडल, चार्ट एवं गतिविधियों का प्रदर्शन किया, जिसमें माध्यमिक से एवं प्रारंभिक शिक्षा से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान में प्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरिया एवं द्वितीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनपाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गनोड़ा एवं वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गनोड़ा रहे। प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोटा टांडा, गणित विज्ञान में अमर सिंह का गढ़ा एवं सामाजिक ज्ञान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तख्ताजी टांडा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का निरीक्षण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा ने किया एवं छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा, अपनी मेहनत के दम पर जीवन को सफल बनाकर क्षेत्र व देश का नाम रोशन करना है। कार्यक्रम का समापन विनोद व्यास की अध्यक्षता एवं सीबीईओ नवीन चंद्र मीणा के मुख्य आतिथ्य व शशिकांत सेवक, गोपाल बुनकर, प्रियंका शर्मा व जयेश अमेटा के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। संचालन देवशंकर मेहता ने एवं आभार नरेश नीनामा ने व्यक्त किया। फालुदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में धर्म राजनीति के साथ साथ विज्ञान का समागम हुआ। फालुदा सीनियर स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, एडीपीसी समग्र शिक्षा सुशील जैन, सीबीओ महेंद्र सिंह समादिया, एसीबीओ गणेश लाल पाटीदार, फालुदा सरपंच शंकर लाल खराड़ी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, लैब्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, गांव के मुखिया दुर्गा शंकर गामोट, मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, नानूराम पटेल, दिग्पाल सिंह, देवीलाल पंचाल, नरेंद्र जैन, गोवर्धन पंचाल, निरंजन जैन, कछत्रपाल सिंह, जगदीश पाटीदार, राकेश त्रिवेदी, प्रभुलाल त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। समग्र शिक्षा के एडीपीसी सुशील जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं तथा मंच पर राजनीति भी मौजूद है एवं सामने विज्ञान के वैज्ञानिक अपनी कला का कौशल दिखाने यहाँ मौजूद है। धर्म एवं राजनीति के साथ साथ विज्ञान का अनोखा समागम फालुदा में हुआ है। कार्यक्रम के दौरान गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने एमजी स्कूल फालुदा के लिए 2 कक्षा एवं फालुदा सीनियर स्कूल में ब्लॉक एवं चाइना म्यूजिक करवाने तथा इंडोर स्टेडियम बनवाने की घोषणा की। फालुदा सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने बताया कि विज्ञान मेले में 588 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। इस विज्ञान मेले में सेमिनार में 55, प्रश्नोत्तरी में 153 तथा प्रादर्श प्रदर्शनी में 380 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। मंगलवार को मॉडल में सीनियर वर्ग में 8 उप विषय और जूनियर वर्ग में 8 विषय पर मॉडल प्रतियोगिता होगी। क्विज प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के लिए तथा सेमिनार सीनियर वर्ग के लिए आयोजित किया जाएगा। इस विज्ञान मेले में लगभग 170 से भी ज्यादा विद्यालयों ने नन्हे बाल वैज्ञानिक विज्ञान मेले में पहुंचे हैं। कार्यक्रम में धर्मेश जोशी, राकेश जैन,
प्रकाश पंचाल, थावरचंद चरपोटा, राकेश महवाई, नितिन द्विवेदी, कल्पेश द्विवेदी, शंकरलाल त्रिवेदी, विजय यादव, अश्विन पंचोली, संजय रावल, अशोक त्रिवेदी, जयराज सिंह, नागेंद्र सिंह, हरिकृष्ण पाटीदार, नितेश आमेटा, दिनेश पंचोली, मोहिता जैन, स्नेहलता जैन, हेमलता जैन, खुशाल जैन, रविराज सिंह, लक्की गामोट के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। विज्ञानमय माहौल और राजनीति का सानिध्य, जब धर्म, विज्ञान और राजनीति का समन्वय होता है तो निश्चित रूप से किसी भी आयोजन की सफलता पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। राजनीति के पुरोधा के रूप में हमारे विधायक महोदय मौजूद हैं। पूरे वागड़ में शारदीय नवरात्र का धर्ममय माहौल है और बाल वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मेले का आयोजन है और इस विद्यालय की संपूर्ण टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया है। प्रथमतः इस विद्यालय की संपूर्ण टीम और इस गांव के समस्त योगदान देने वाले गणमान्य नागरिकों का स्वागत, अभिनंदन और उनका अभिवादन करता हूं। साथियों, क्योंकि यहां विज्ञान मेला आयोजित हो रहा है, बहुत पुराना विद्यालय है, ऐतिहासिक विद्यालय है और मैं ये कहूंगा कि प्रिय श्री हितेश सुथार के इस विद्यालय में आने के बाद ये विद्यालय अपनी पुरानी गरिमा को पुनः प्राप्त कर रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विद्यालय की साख को एक नए आयाम देने के लिए तत्पर हैं श्री हितेश जी सुथार। इनके यहाँ उपस्थिति देते ही उनका जो पहला कॉल मेरे पास आया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस विद्यालय में आ तो गया हूं लेकिन इस विद्यालय में मुझे बहुत सारे काम करने हैं, ये चिंता उस युवा प्रधानाचार्य की थी और उस चिंता को हमने समझते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं पर, माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा पर और यहाँ की मांग पर इस गांव के इस महत्वपूर्ण विद्यालय के लिए समग्र शिक्षा के प्रयासों से करीब 90 लाख के निर्माण कार्यों के लिए अनुशंसा और स्वीकृतियां प्राप्त हुई। सर है और इस समय पर हमें भी कुछ पूजा, तभी हमारे देश के और विश्व के विख्यात नेता नरेंद्र भाई मोदी जी भी आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, युवा भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत का निर्माण भी करना चाहते हैं, भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाने का सपना भी लेकर के चल रहे हैं। और इन सभी बातों को पूरा करने के लिए विज्ञान की अपने आप को एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा महत्व है और इसी विषय को लेकर के समय समय पर जब हम शिक्षा जगत से ये बालक बालिकाएं हम पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छोटी सरवा में किशोर मेला लगाया गया। इस दौरान मेले में प्रतिभावान बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चार्ट मॉडल की अलग अलग स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस किशोर मेले में मोहकमपुरा से 60, कुड़िया से 20, छोटी सरवा स्थानीय पीईओ से 100 से अधिक बालिकाएं एवं सीनियर स्कूल से 25 बालिकाएं शामिल हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुशलगढ़ के भेमजी सुरावत रहे। संस्था प्रधान सुरेंद्र कुमार जाटव ने अतिथियों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पवन कुमार, नितिन जैन, मीनाक्षी नीमा, विद्या शर्मा, हीरा कटारा, मंजुला मकवाना, एसडीएमसी के राजू डामोर का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रेम सिंह गौड़, आभार दीपिका स्वर्णकार ने किया। बांसवाड़ा केंद्रीय रोडवेज बस कर्मचारियों द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के बाहर खड़ी अवैध वीडियो कोच रोडवेज बसों का संचालन बंद करने, बस स्टैंड पर पुलिस चौकी को शुरू करने और रोडवेज बस स्टैंड की जर्जर बिल्डिंग को ठीक करने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर और संभागीय रेंज आईजी और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। मांग को लेके ये ज्ञापन दे रहे हैं
एक तो अवैध वाहन है, दो बस स्टैंड के अंदर बाहर खड़ी रहती है, उनको बस स्टैंड से 2 से 5 किलोमीटर दूरी में हटवानी। और उसके बाद में रोडवेज के स्टैंड पर पुलिस चौकी बंद पड़ी, उस पुलिस चौकी को खुलवानी है। और बस स्टैंड के पास में जो नाला चौक होगा, इससे वो पानी अंदर, गंदा पानी अंदर जा रहा है, उसके लिए। और उसके बाद में उसके बाद में बस स्टैंड की बिल्डिंग गिर रही है। इन चीज़ों को लेकर के हम कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, संभाग आयुक्त साहब को, रोडवेज के चीफ मिनिस्टर को, और इनकी कॉपी हम परिवहन मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री एसीएस वित्त एसीएस परिवहन, रोडवेज के एमडी चेयरमैन साहब को देंगे। और ये भी निवेदन कर रहे हैं कि समय पे वेतन पेंशन नहीं आ रही है, 2 महीने हमारे वेतन पेंशन भी नहीं आया, इसलिए हमने स्टैंड प्रदर्शन भी किया। इस समय मुख्य प्रबंधक जी को ज्ञापन भी दिया। आपका नाम? हमीद खान होगा, संयोजक संयुक्त मोर्चा। बांसवाड़ा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेनावासा के पास अनियंत्रित ट्रोले ने एक बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए युवक की उदयपुर उपचार के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में बस्सीआड़ा निवासी विशाल कलाल बांसवाड़ा से अपने घर जा रहा था। इस दौरान सेनावासा गांव के पास बांसवाड़ा की ओर आ रहे ट्रोले ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इसके बाद उसको गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक विशाल कलाल की अगले महीने शादी होने वाली थी और वह कनिष्ठ लिपिक के रूप में सरकारी सेवा में कार्यरत था। युवा विशाल कलाल की मौत के बाद कलाल समाज में शोक की लहर छा गई है। विशाल कलाल अपने ये बस्सीआड़ा के हैं और इनके पिताजी का नाम है जवाहरलाल कलाल और गवर्नमेंट जॉब में हैं। और आपका मतलब उधर घाटोल से आना हो रहा था और सेनावासा में अज्ञात वाहन से अभी टक्कर हुई है इनकी। कौन सा वाहन है ये? नहीं, अभी वो जानकारी नहीं मिली है। इनके पास कौन सा वाहन था? इनके पास बाइक थी। बाइक और अज्ञात वाहन है टक्कर? जी हाँ, बाइक और अज्ञात वाहन लगा। अभी उदयपुर पर क्या? जी, यहाँ पर लाए तुरंत सेनावासा हमारे पीएससी में देखा गया। डॉक्टर साहब शाहनवाज जी ने भी वहाँ पर ट्रीटमेंट तत्काल जो करना पड़ता किया, फिर यहाँ पर रेफर किया, यहाँ से भी उदयपुर रेफर कर दिया इसको। बांसवाड़ा के काश्तकार को सरस दूध डेयरी से दूध के उचित दाम नहीं मिलने पर, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलने पर बीएमएस संचालक एवं सचिव ने आक्रोश जताया। तो वहीं काश्तकारों को उदयपुर डेयरी के अनुकूल दूध की दर दिलाने की मांग करते जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संचालकों ने बताया कि उदयपुर सरस दूध डेयरी में 7.70 रेट ही, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर सरस दूध डेयरी में 7.50 रेट है, जिसे आदेश पारित करवाते हुए सरस दूध डेयरी की रेट 7.20 बताई जा रही है, जो गलत है। तो वहीं काश्तकारों को भी इसका नुकसान हो रहा है। तो वहीं सरस दूध कार्यालय में सेवानिवृत्त कार्मिक को लगाया जा रहा है, उसकी जगह कार्मिक लगाने दूध का उचित दाम दिलाने की मांग की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिले के हम सरस डेयरी के दूध भरते हैं। हमारी रेटें अचानक एमडी और अध्यक्ष की मनमानी से कम कर दी गई है। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी काश्तकारों की जो रेट है वो उदयपुर संभाग के अनुसार, उदयपुर सरस डेयरी जो दूध अपना काश्तकारों को खरीदती है उसी बेस पे हमारा दूध भी खरीदे। यही श्रीमान से निवेदन करने आए हैं। अगर ये रेट यथावत नहीं रही और मनमानी डेयरी की वजह से जो रेटें कम कर दी गई तो हम बहुत जल्द उग्र आंदोलन करेंगे दोनों जिलों में। धन्यवाद। नवरात्रि में एक और जहां हर तरफ माता की भक्ति में लोग डूबे हुए, कई जगहों पर गरबों की धूम मची हुई है। मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा है, तो वहीं दूसरी ओर माता की भक्ति के कई नए रूप भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन पुष्पानगर क्षेत्र में हुआ। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर खाटू श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में माता रानी की महिमा को समर्पित एक भक्तिमय गीत मां की आराधना स्वरूप लॉन्च किया गया। मां का त्योहार के इस भक्ति गीत को लियो स्कूल की प्रिंसिपल कोच्चू नीली एस ने अपने मधुर स्वरों से सजाया है। बांसवाड़ा के साहित्यकार हिमांशु भट्ट हिम ने इस भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन की रचना की है। इस भक्तिमय एल्बम का ऑडियो वीडियो संपादन अभय कंसारा ने किया है। इस अवसर पर हिमांशु भट्ट, कोच्चू नीली, अभय कंसारा, अनीस कुमार, अनया अनीस, नितिन प्रजापत, किरण वर्मा, भारत चौहान, संतोष परिहार, रामा भट्ट, सविता वर्मा आदि मौजूद रहे।
की भक्ति करी हम नाच झूमे सज रहा माँ का दरबार है। आ गया माँ का त्योहार है, आ गया माँ का त्योहार है। माँ की भक्ति करी हम नाच झूमे सज रहा माँ का दरबार है। आ गया माँ का त्योहार है, आ गया माँ का त्योहार है। मेरी मैया सबसे प्यारी है, माता पर मन बलिहारी है। मेरी मैया सबसे प्यारी है, माता पर मन बलिहारी है। माता रानी के नैनों में दिखती ममता आभार है। आ गया माँ का त्योहार है, आ गया माँ का त्योहार है। माँ की भक्ति करी हम नाच झूमे सज रहा माँ का दरबार है। आ गया माँ का त्योहार है, आ गया माँ का त्योहार है। बांसवाड़ा नगर परिषद और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। यह लापरवाही शहर के कॉलेज मैदान पर आयोजित दशहरे मेले में देखने को मिली, जहां बिना अनुमति के दर्जनों झूले चल रहे हैं, तो दूसरी ओर नगर परिषद ने ठेका संचालक को केवल नोटिस जारी कर अपने जिम्मे की इतिश्री कर ली। बांसवाड़ा शहर में पिछले 5 दिन से खेल मैदान में लगे दशहरे मेले के ये हाल है। इसका ठेका डूंगरपुर की फर्म को करीब 84 लाख रुपए में दिया गया है और ठेका संचालक ने नगर परिषद को इस बात की जानकारी दी थी कि सभी प्रकार की अनुमति और स्वीकृतियां संबंधित विभागों से प्राप्त कर ली है। जबकि दशहरा मेले में बिना अनुमति के झूले चलाए जा रहे हैं, जिसमें रोजाना हजारों लोग इन झूले में झूलकर मनोरंजन कर रहे हैं। नियम अनुसार झूलों को चलाने से पहले प्रशासनिक स्वीकृति उपखंड अधिकारी को देनी होती है। उसके बाद फिटनेस देने की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण की होती है। उसके आधार पर बिजली का कनेक्शन अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से नियुक्त एजेंसी द्वारा दिया जाता है। कॉलेज मैदान पर दशहरा मेला पिछले 5 दिनों से चल रहा है, लेकिन मंगलवार तक उपखंड अधिकारी कार्यालय से इसकी अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में यदि कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, यह एक गंभीर सवाल बन गया है। बिना अनुमति के झूलों का संचालन होने की जानकारी आने के बाद नगर परिषद आयुक्त ने ठेका संचालक को नोटिस जारी किया है। दशहरा मेले के लिए जो हमने वेंडर्स को नियुक्त किया था, उन नियुक्त से अभी भी हम नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण ले रहे हैं कि इन्होंने अनुमति ली नहीं ली श्रीमान एसडीएम साहब से, और जो झूले लगे हुए हैं उन झूलों के सुरक्षा मानक के उन्होंने पूरे किए नहीं किए। इस संबंध में हमने संबंधित को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के उपरांत अगर इनका जवाब संतोषप्रद नहीं आए तो इस उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने दिन से मेला लग गया अब तक? मेला अभी लगाए हैं 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने अपनों को बताया था कि भाई हमारी विज्ञप्ति सभी ले ली हमने अनुमति, अब उनसे हमने विज्ञप्ति अनुमति मांगी है। और देखिए, मेला जो है वो आमजन के लिए होता है और आमजन की मनोरंजन के लिए, सुरक्षा के लिए होता है। तो उसके लिए हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि मेले के अंदर हर चीज़ सुरक्षा के रूप से सही हो और इसका भरपूर जो है लुत्फ उठाया जाएगा। ये एसडीएम ऑफिस से पता चला है कि अब तक नहीं ली है इन्होंने झूले को लेकर, उस पर अब ये मालूम करवा रहे हैं, वेंडर से हम मालूम करवा रहे हैं, नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे हम वेंडर से खिलाफ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर कुशलगढ़ के पिपली चौक में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी एवं आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया, तो वहीं जलेबी खिलाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। नगर पालिका उपाध्यक्ष नीतीश बैरागी ने बताया कि हरियाणा में 90 सीट में से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर चली गई है। इस दौरान नगर मंडल संयोजक कमलेश कावड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, कमलेश टेलर, हेमेंद्र पंड्या, पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, रमेश चंद्र तलेसरा, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, रौनक टेलर, मनीष मैडा, राज सिंह राठौड़, चेतन प्रजापत, अनुज तंवर, कैलाश लखारा, रामकिशन मकवाना, राजेश भाटिया,
माधवलाल, मुकेश कलावा, भावेश सहित कई पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।